हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक नए सवाल के साथ जो है हाजिर हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 28 यानी 28 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 21 21 हो तो एक्स प्लस वाई तथा एक्स वाई का जो है एक्स वाई का मान क्या होगा। यहाँ एक्स वाई का मान होगा, क्या होगा? एक्स वाई का मान, एक्स वाई का मान होगा, यानी एक्स वाई का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे देखें, इसको हल करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे हम लोग इससे जो है, जैसे यहाँ पहले दिया क्या है, देखिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर कितना दिया है, पहले 28 दिया है। ठीक है ना। हम लोग इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, क्योंकि ये है क्या, ये है समीकरण। ठीक है ना। और एक दूसरा समीकरण जो है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 21, इसको समीकरण कितना डाल देते हैं, 2। ठीक है ना। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। अब जब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे तो समीकरण 1 का बाएं पक्ष क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है ना। और समीकरण 2 का बाएं पक्ष क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो बाएं पक्ष में जुड़ गया और दाएं पक्ष दाएं में, तो 28 और प्लस क्या हो जाएगा, 21। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इकट्ठा कर लीजिए इधर, और जो है एक्स वाई और एक्स वाई ये दोनों धनात्मक है, सजातीय पद है, तो 2x वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x वाई हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2x वाई हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 28 और 21 हो जाता है 49। कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। ठीक है ना। अब ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो आप फार्मूला पढ़े, बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसी के अनुसार यहाँ x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखिए, इधर 49 था ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना। इधर 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों में जो घात है बराबर है, तो घात आप ऐसे चाहें तो ऐसे काट सकते हैं। देखिए घात बराबर तो चाहे ऐसे काट सकते हैं, ये दोनों पक्षों में घात बराबर तो घात कट जाएगा, आधार बराबर तो आधार यानी छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। यानी घातों की जब तुलना करेंगे तो घात छूट जाएगा, तो आधार में बचेगा x प्लस वाई और बराबर नीचे बचेगा आधार इस साइड में 7। तो यानी x प्लस वाई का जो हमें पहला मान ज्ञात करना था वो हमारा आ गया क्या, 7। क्या आ गया दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है ना, एक मान मिल गया। अब हमें दूसरा मान क्या ज्ञात करना है, x प्लस वाई का मान, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी x इंटू वाई का मान ज्ञात। तो इसी से जो x प्लस वाई, इसी से जो है, चलिए अच्छा जो है x, यहां से देखें समीकरण 1 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से कैसे कर रहे हैं, समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 ये है, तो समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो इसको आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, y बराबर क्या है, ये 28 है। ये समीकरण 1 में है। अच्छा, समीकरण 1 कितना है, अब यहाँ x गुणे x प्लस वाई का मान, ये जो आपका 7 आया है, यहाँ 7 रख सकते हैं बराबर। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 7 लिख सकते हैं 28 को। अब दोनों पक्षों में क्या है, 7 है, तो 7 7 से कट गया। ठीक, x बराबर 4 आ गया। ठीक है ना। जब हमारा x बराबर 4 आ गया, ये दिखाई दे रहा है, देखो तो ये दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक। तो x बराबर 4 आ गया। अब देखिए x बराबर 4 जो आया है, ये किसी भी, चाहे यहां पर रख के y मान निकाल लीजिए और चाहे किसी समीकरण में रख लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए समीकरण में रख देते हैं x का मान, तो लिखेंगे यहां पर देखें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x समीकरण 1 क्या है, यही है। तो यहां जब आप x का मान 4 रख देंगे, यहाँ पे देखें यही है समीकरण 1, तो जब यहाँ रखेंगे x का मान, देखिए
तो 4 का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और प्लस में फिर क्या लिखा है, एक्स इंटू वाई यहाँ है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज, हाँ ठीक है, एक्स का मान आया है, तो यहाँ क्या रख दे, एक्स का मान, तो 4 वाई हो जाएगा और बराबर 28, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 16 और 4 वाई हो जाएगा बराबर 28, तो 4 वाई बराबर क्या हो जाएगा, 28 माइनस 16, तो 4 वाई बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 1, 12 हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा आपका 4 करने 4, 4 दिया 12, यानी कि 3 हो जाएगा। और हमें अब चाहिए एक्स वाई का मान, इसलिए एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर, ठीक है ना, एक्स वाई बराबर हो जाएगा दोस्तों, एक्स का मान 4 है, देखिए एक्स का मान कितना है यहाँ 4 है, वाई का मान कितना है 3, तो 4 गुणे 3 बराबर हो जाएगा एक्स वाई बराबर 12, ठीक है ना। तो एक मान हमारा ये लास्ट हो गया, यानी कि हमारा फाइनल उत्तर हो गया। पहला उत्तर आपका एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ है और दूसरा उत्तर एक्स इंटू वाई बराबर यहाँ 12 है, ठीक है ना। तो हमें आशा है कि आपको ये सवाल अच्छा लगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।